इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे की मुनासबत से आज नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहिंदर पाल, सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन रोहित खजूरिया, एनडीवाईसी की चेयरपर्सन मोहतरमा नुसरत बेगम और कोऑर्डिनेटर सब्जार अहमद के बाशमूल कसीर तादाद ख्वातीन और तालिबात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में इन ख्वातीन से अपने खिताब के दौरान यहाँ पे शिरकत फरमाने वाले मेहमान जो खसूसी थे, उन्होंने इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली और बताया कि बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए सरकार की जानिब से अहम इक़दामात उठाए गए हैं और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया गया था, उसके बाद फील्ड में बच्चियां आगे निकल रही हैं और आज आप देखें आईएएस, आईपीएस और जितने भी, अगर हम डिफेंस की बात करें या जितने भी प्लेटफॉर्म की बात करें, तो बच्चियां सबसे ज़्यादा अपना जो है वो हुनर दिखा रही हैं और बच्चियों को इस फील्ड में आगे आने के लिए जो सुनहरा मौका मिला है, उसके लिए सरकार बखूबी तरीके से जो है कई स्कीमें चलाकर इन बच्चियों को मज़ीद आगे बढ़ने का मौका दे रही है। इस प्रोग्राम के दौरान यहाँ पे कुछ तालिबात ने इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौका पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए इन बच्चियों ने भी आज के इस दिन की मुनासबत से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी कि जिनकी जानिब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर बच्चियों को हर फील्ड में आगे निकलने का जो सुनहरा मौका दिया गया है। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए आज के इस दिन की मुनासबत से किस तरह से इस दिन को लेकर इन बच्चियों और ख़वातीन के सामने मेहमान ख़ुसूसियान जो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने अपना तबादला ख्याल किया है और ख़ास करके आज के इस दिन की मुनासबत से इन बच्चियों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। Potential strength and real excellence of girls all around the world. Girls are not just a part of our society. They are the of our society. They are heartbeat of the process, boundless, potential. It is our duty to ensure that the potential hurted and allowed to flourish. It is disheartening to acknowledge that even in the 21st century, many girls face discrimination, violence, and inequality. But it is the initial that we use this day and a reminder to break down that barriers and strive for a world where every girl is in equal opportunities. Education is to key empowering girls, that it is the through education that can break free from the shackles of poverty, ignorance and prejudice. It is the through education that they can dream, aspire and achieve their वो बागवा बेकार जहाँ तितलियां ना हो, वो कारवा है खाक जहाँ मुस्कान ना हो। वो बागवा बेकार जहाँ तितलियां ना हो, वो कारवा है खाक जहाँ मुस्कान ना हो। वह घर आंगन सुनसान शमशान के जैसे, वह मकान क्या मकान जहाँ बेटियां ना हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है थी? ये सवाल अपने आप से नहीं पूछोगे? आप हमारे पेरेंट्स कर्ज उठाते हैं बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। आज हमारे देश की बेटियां हर उस मुकाम पर खड़ी हैं जिस पर आज एक लड़का खड़ा है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनकी वजह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम में इतना गौर किया है। उन्होंने बेटियों की पढ़ाई के लिए और उनकी शादियों के लिए बहुत सारी स्कीमें निकाली हैं, जिससे आज गरीब भी अपनी बेटी के पढ़ाने में फख्र महसूस करता है। अपनी सोच में करो सुधार, अपनी सोच पे करो सुधार, बिन बेटी ना चले संसार। बदल लोगे अपनी अगर सोच, तो नहीं लगेगी बेटी बोझ। धन्यवाद। रब को जो घर पसंद आए वही होती है। Respected DSW sir, Chairperson CWC sir, and all the people who are presented here. Good morning everyone. Today Adeline Kaur is here to deliver a speech on the International Girl Child Day. मेरा नाम खुशी सुदन है जी। आज जैसे कि आपको पता है 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल्स डे है और मैं आपको इसमें एक सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगी कि पहले आप देख सकते थे कि कैसे माता पिता कर्ज लेते थे पर बेटों को पढ़ाने के लिए और बेटियों की विदाई के लिए, और आप देख सकते हैं कि जब से हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम पर ध्यान दिया है, तब से लेकर आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी बेटियां हर एक फील्ड पे आगे जाती थी। जहां हमारी बेटियां पहले जो सिर्फ उनको एक ही बात कहा जाता था कि घर के काम करो और शादी ही करनी, और अब आप देख सकते हैं कि घर वाले पहले ये बात कहते हैं कि नहीं तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। इसलिए हमारे जरिए आपको यही बताना चाहूँगी कि बेटियों को मत समझो कम, बेटियां हमारे लड़कों से भी ऊपर हैं। धन्यवाद।
सर बहुत गर्व महसूस हो रहा है जब से आप देख सकते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की स्कीम निकली है। आज कोई भी आप देख सकते हैं कि 18 साल, सबसे पहले 18 साल से कम लड़की की शादी नहीं कराता है, और हमारी लड़कियां देखो फख्र से कह सकती हैं कि हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अपने राइट्स पता हैं। आज आप हर एक देख सकते हैं कि अपनी लड़की को, किसी भी लड़की को देख लो, उसको अपने सारे राइट्स पता है। पहले देख लो लड़कियों को कुछ नहीं सिखाया जाता था क्योंकि लड़कियों के पास एजुकेशन नहीं थी। अब आप देख सकते हैं इस स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम की वजह से लड़कियों को कितनी सारी एजुकेशन मिली है, जिसकी वजह से आज एक लड़की उसको एजुकेशन दी जाएगी ना तो उसकी वजह से दो घर होते हैं, एक तो वो अपने घर को पढ़ाती है और वो दूसरे घर में पढ़ाती है, इसलिए बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए। मेरा नाम तस्लीम अख्तर है जी। आज 11 अक्टूबर को गर्ल्स इंटरनेशनल डे यहाँ हमने सेलिब्रेट किया। यहाँ चीफ गेस्ट आए, उन्होंने हमें ये बताया कि गर्ल्स की अहमियत क्या है। जैसा कि आप जानते हैं पहले बच्चियों को किसी फील्ड में आगे नहीं किया जाता है। जब से नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम निकाली बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तब से लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। कोई IPS ऑफिसर है, कोई KS ऑफिसर है। मेरा नाम रश्मीन कौर है। जी, जैसे कि आपको पता है कि आज 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये स्कीम निकाली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस स्कीम की वजह से हमारी जो गरीब घर की जो लड़कियां थी वो भी आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पहुंच पाई हैं, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। आप देखिए इससे पहले जो हमारी लड़कियां थी उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, बट आज अब हमारी लड़कियां कहाँ कहाँ पहुंच गई हैं, IPS IAS। आज अगर हम बात करें 11 अक्टूबर, और ये 11 अक्टूबर जो है हर साल इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पे मनाया जाता है। और इस दिन का ख़ास मकसद यही होता है कि हम उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि जो ये सोचते हैं कि जो बेटी है वो किसी से कम है। और अगर हम बात करें जो बेटियां होती है ये ब्लेसिंग्स होती है। और अगर आज हम देखेंगे प्रेजेंट की बात करें तो बेटियां किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, हर फील्ड में तरक्की के हर राह पे जो है गामजन है और सबसे आगे है। और बेटियों के बगैर जो है तरक्की मुमकिन नहीं है। तो इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है हमें उनको देनी चाहिए, और जो इनके राइट्स है, और चाहे राइट टू डेवलपमेंट की हम बात करें, राइट टू प्रोटेक्शन की बात करें, ये या राइट टू पार्टिसिपेशन की बात करें, ये राइट्स हमें उनको प्रोवाइड करने हैं ताकि वो अपने राइट्स जो है एंजॉय करें, वो एक्सप्लॉइट ना हो जाए। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब की, यानी कि हमारी तरफ से हर साल यही कोशिश रहती है, चाहे इंटरनेशनल गर्ल डे हो चाहे नेशनल गर्ल डे हो, हम हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इस बार जो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था अपने ऑफिस के प्रेमिसेस में, और इसमें हमने ख़ास तौर पर मदर्स को इनवाइट किया था, उनको रुजू किया था ताकि उन तक जो है ये मैसेज पहुंचे। और इस ज़िम्मन में जो इस मौके पे मेहमान खुसूसी थे वो श्री मोहिंदर पाल डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, और उनके साथ जो CWSC चेयरपर्सन रोहित खजूरिया जी थे, मौजूद थे। और उन्होंने भी गैदरिंग को वहाँ पे एड्रेस किया और जो भी उनका मैसेज था वो उन्होंने उन तक पहुँचाया। और इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब के कुछ वॉलंटियर्स थे जिन्होंने इस पहलू पे बात की, और सबका यही मैसेज था कि जो बेटियां हैं उनको किसी से कम ना समझा जाए। और अगर हम बात करें हमारी यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से जो ये एक स्कीम चलाई गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और बेटी को पूरा पढ़ने का मौका देना चाहिए। बेटी को बेटे से कम ना समझा जाए, बल्कि बेटियां हर फील्ड में बेटों से आगे हैं।